नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत ही विशेष वीडियो में, बड़े ही विशेष गोचर के एनालिसिस के साथ। गुरु ग्रह जिसको हम ज्ञान से जोड़ते हैं, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा से जोड़ते हैं, समृद्धि से जोड़ते हैं, संतान से जोड़ते हैं, परिवार, मार्गदर्शन, बड़ा भाई, गुरु, टीचर, भाग्य, समृद्धि, धन, समाज। इसके अलावा जो हमारे मानवीय गुण हैं ना, करुणा, विवेक, प्रेम और कहीं ना कहीं दूरदृष्टि, इस सभी से हम गुरु को जोड़ते हैं। वो उच्च के होने वाले हैं आपके दूसरे भाव में। ऐसा 12 साल बाद हो रहा है, 12 साल बाद ही कर्क में आ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं, जो कि 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर इसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर से जनवरी में वो फिर से आपके कर्क में आएंगे, फिर कुछ दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद जब निकलेंगे तो फिर कभी कर्क में नहीं आएंगे। तो ये सेकंड बार आ रहे हैं, पर फिर भी कहा यही जाएगा कि 12 साल बाद। और ये आगे पीछे की गति है, अननेचुरल सी गति है, जो बहुत कम बार देखी जाती है। ऐसे आगे पीछे जिस तरह से गुरु हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि बड़े बदलाव दुनिया के लेवल पर आने वाले हैं, पर पर्सनल लेवल पर ये गुरु क्या करने वाले हैं इसी पे ध्यान देते हैं। द्वितीय भाव में अगर गुरु उच्च के होंगे तो धन से संबंधित सौभाग्य लेके जरूर आएंगे, परिवार से संबंधित, वाणी से संबंधित, फैमिली से संबंधित आप कहिएगा अच्छे कर्मों के रिजल्ट लेकर आएंगे। जो सौभाग्य मतलब अच्छे कर्मों के रिजल्ट, गुरु अच्छे कर्मों के रिजल्ट दिखाते हैं। इसका मतलब अगर आपका कोई वाणी से संबंधित काम है और कहीं आप भाषण वगैरह देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो हिट हो सकता है। आपका गायक हैं, आप सिंगर हैं, तो आपका कोई सॉन्ग हिट हो सकता है। आप कोई मॉडल हैं तो आपका दूसरा भाव चेहरा भी होता है, तो हो सकता है आप बहुत फेमस हो जाएं। आपका पारिवारिक कोई काम है और वो आपको मिलता है तो उसमें वृद्धि होगी, पारिवारिक काम में आपके इस चीज़ को ये दिखाता है। धन बचा पाएंगे, पैसा आपके पास आएगा, ये तो अपनी स्थिति से ही गुरु बता रहे हैं। इसके अलावा इनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ेंगी? गुरु की दृष्टि एक तो यहाँ बैठे हैं, इसके अलावा 1, 2, 3, 4 छठे भाव पर, 8वें भाव पर, 10वें भाव पर। इसको शुभ माना गया है। छठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके शत्रुओं को मिटा देगी। नॉलेज से, विजडम से, ज्ञान से, बुद्धिमानी से आप अपने शत्रुओं को हैंडल कर पाओगे। इसके साथ साथ अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि बढ़ेगी तो इनहेरिटेंस मिलेगा, धन आएगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, किसी को दिया हुआ पैसा, सडन मनी, जिसको आप सोच रहे हो ये तो नहीं आ सकता, तो चला गया, वो भी आ सकता है। इस चीज़ को दिखाता है। पर अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि आए, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा। अष्टम भाव सडन चीज़ें भी दे देता है। वैसे गुरु उच्च के हों तो भाग्य आपका साथ देगा, कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उससे आप निकल जाओगे। गुरु आपके 10वें भाव मतलब करियर में आपको भारी बनाएंगे, विस्तार देंगे। भारी बनाएंगे मतलब आपको प्रमोशन हो सकता है, विस्तार देंगे मतलब आपका काम भी बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। गुरु देने का नाम है। गुरु टीचर हैं। गुरु एक बड़ा पद है जिसकी गरिमा होती है, जो धर्म के पथ पे चलता है। तो जो लोग धर्म पर, सही चीज़ों पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं, जिनकी इंटेंशन अच्छी हैं दूसरों के लिए, समाज के लिए, उनको ये गुरु ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। और जिनकी नहीं है उनको ये गुरु नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। साथ में आप दूसरों को जितनी अच्छी सलाह दोगे, आप गुरुवार के दिन अगर मंदिर चले जाते हो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेते हो, कुछ पीली चीज़ें नारायण पे चढ़ा देते हो, तो इसका और बेहतर रिजल्ट आप ले सकते हैं। एक तरह की रेमेडी हो गई, मान लो, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब ये गुरु जो है किसी ग्रह को भी देख सकता है आपके जन्म पत्री में, किसी ग्रह के ऊपर भी आ सकता है, तो उससे भी इसके रिजल्ट में अंतर आएगा। अगर ये सूर्य के ऊपर से जा रहा है या सूर्य को देख रहा है तो आपका नेम फेम बढ़ाने का चांस ज़्यादा है, अगर सूर्य सुस्थित है, अच्छी तरह से स्थित है। अगर सूर्य खराब है तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा, पर अच्छा है तो आपको नेम फेम, गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। शुक्र पर इस गुरु की दृष्टि आए तो आपकी शादी करा देगा, आपके जीवन में किसी को ला देगा। बुध पर अगर इसकी दृष्टि आ गई तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, छोटे भाई बहनों की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा, इंटेलिजेंट आपको बनाएगा, व्यापार में आपको बेहतरी कराएगा, आप कुछ विद्या के मामले में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं, कोई अच्छी हायर डिग्री आपको दिला सकता है, एजुकेशन से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट दिला देगा। अगर शनि पर इसकी दृष्टि आएगी तो आपके काम को बढ़ाएगा, आपके जॉब को, रेस्पॉन्सिबिलिटियों को बढ़ाएगा, आपको दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करने का, सेवा करने का मौका देगा। पर ये सारी मेहनत, एफर्ट जो आपको आएगी वो आपके लिए पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी। अगर राहु पर दृष्टि आ गई तो आपको एम्बिशियस बना देगा, आपको फॉरेन ले जाएगा, आपको विदेश ले जाएगा, बाहर आपकी तरक्की करा देगा। राहु शुभ हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप किसी
बोलते हैं ना धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, उसके चक्कर में भी पड़ सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। केतु पर अगर गुरु की दृष्टि आएगी तो केतु तो मोक्ष के प्लैनेट हैं, रियलिटी को दिखाते हैं आपको, रिश्तों की रियलिटी को, समाज की रियलिटी को, दुनिया की रियलिटी को। केतु कहते हैं कि भाई संसार जो है जैसा दिखता है वैसा नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अंदर की यात्रा पे ले जा सकते हैं। कई बार केतु की दृष्टि जब आती है, केतु के ऊपर से गुरु आते हैं, तो कुछ रिश्तों में खटास भी देखने को मिलती है, जो नकली रिश्ते हैं, असली रिश्ते हैं, वो पता चल जाते हैं, ऐसा भी देखने को आता है। तो डिपेंड करेगा आपके इस भाव में, वृश्चिक राशि में कौन सा ग्रह है, मकर में कौन सा है, मीन में कौन सा है, इसके आधार पर भी गुरु का जो गोचर है वो अलग अलग रिजल्ट देगा। पर ओवरऑल द्वितीय भाव में गुरु के गोचर को बहुत शुभ माना गया है, और अब तो उच्च के हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है ये मिथुन राशि को देने वाला है। गुरु भावों की बात की जाए तो 7वां और 10वें भाव के स्वामी हैं। 7वां भाव तो व्यापार का है, बिजनेस का है, ट्रैवल का है, यात्राओं का है, आपके जीवन साथी का है, जीवन संगनी का है, तो उसका स्वामी उच्च का हो रहा है द्वितीय भाव में जाकर। तो आपकी फैमिली की वजह से या आपकी फैमिली और स्पाउस की वजह से कहीं ना कहीं आपके धन में, पैसे में कोई बढ़ोतरी होगी। 10वां भाव आपके करियर का है, पद प्रतिष्ठा का है, समाज का है, तो समाज में भी आपका नाम बढ़ सकता है, आपकी फैमिली की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से, आपके परिवार की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आप जिस तरह से दूसरों को ट्रीट करते हो, आपके सदाचार की वजह से आपको रेस्पेक्ट मिल सकती है। इसको भी यहाँ पर जो हैं गुरु दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन है। 12 साल बाद हो रहा है, ऐसा मौका फिर नहीं आता, बार बार नहीं आता, तो ऐसे में कुछ शुभ चीज़ों की शुरुआत की जा सकती है ना, और कोशिश की जा सकती है सही कुछ करने की, नई शुरुआत की जा सकती है। एक ऑस्पिशियस समय है जब गुरु उच्च के चल रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि के लिए गुरु के उच्च के होने का रिजल्ट। ये फिर से भी उच्च के होंगे, पर ये जो बार है, दूसरी बार ये जो अभी हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय इनकी दृष्टि जो है मीन राशि पर भी है, जहाँ पर शनि है, और जब दूसरी बार होंगे तब भी रहेगी कुछ समय। तो शनि कहाँ आ रहे हैं? 10वें भाव में। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा रिजल्ट मीन राशि को दे सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस? होप ये जो गोचर है आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, होप लेकर आए, आशा लेकर आए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ज्योतिष में रुचि है, और आपकी कोई सलाह है उसको ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।